हेलो बेटा। सब बढ़िया? मजे कर रहे हो तुम लोग, है ना, घर पे? चलो पढ़ते हैं भाई थोड़ा और। तो हम लोगों ने डील कर लिया था प्लेन मिरर वाला। उसमें मैंने कुछ तुम्हें होमवर्क दिए थे, कुछ क्लासरूम प्रॉब्लम्स थी, तो उनको पहले डिस्कस करते हैं एंड देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। पहले एक क्वेश्चन दिया था, तुम्हें याद होगा कि हमने ऐसे बोला था कि यहाँ पे एक मिरर है ऐसे, इस तरह से। अंडरस्टैंड हो रहा है ये क्वेश्चन सबको? ये 37 डिग्री, यहां पे ये मिरर था और यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था। कितनी स्पीड से आ रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी थी। ये बात सबको अंडरस्टैंड हो रही है? क्लियर समझ में आ रहा? मैंने ये भी बना के दिखाया था कि इसकी इमेज कुछ यहां बनेगी ऐसे, और अगर ये इधर आ रहा है तो सोचो इसकी इमेज कुछ ऐसे जा रही होगी। ये मैंने बनाया था, याद है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ये ऊपर होगा उतने नीचे इसकी इमेज बनेगी। ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और सिंपल लॉजिक है। अगर इसमें थोड़ा तुम्हें और दिमाग लगाना तो याद करो, मैंने इसको ऐसे कहा था कि इस पे ऐसे डॉटेड लाइन बना लेना, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है? फिर इसका ये एंगल आएगा तो एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इधर। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये निकालना था आई जे के टर्म्स में। इधर की तरफ हम मान सकते हैं आई कैफ है और इधर की तरफ हम मान सकते हैं प्लस जे कैफ है। ठीक है, इसके अपोजिट माइनस और इसके अपोजिट माइनस। तो अभी ये इधर आ रहा है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी, ये हमें पहले से पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड 5 ही होगा। क्योंकि किसी भी प्लेन मिरर से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मिरर रेस्ट पे हो, तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होती है वही वेलोसिटी उसकी इमेज की होती है। डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वो किधर जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू मिरर कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, नहीं है, इस पे। अच्छा, तो अब जब तुम यहां ले जाओगे फिर तुम्हें ये एंगल देखना पड़ेगा, फिर उसका तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, तो आई कैप होगा, फिर उसका ये निकालना पड़ेगा, जे कैप होगा। मैं चाहता हूं इतना ना करें और इससे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम एक चीज बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तुम समझना मेरी बात, बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि ये मिरर हॉरिजॉन्टल है। चलो, अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इस तरीके से आ रहा है। कितने से? 5 से। तो बताओ इसके नीचे इसकी इमेज बन रही होगी यहाँ पे, वो ऊपर कितने से आ रही होगी? अगर ये इमेज देखी जाए तो ये ऊपर की तरफ कितने से आएगी? 5 से। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब तो सोच, ये कौन सी डायरेक्शन है? रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे भी तो ऐसे जा रही है। मैं अंडरस्टैंड हो रहा होगा? आप सोचो, अगर ढंग से ध्यान देना, मजा आएगी। अगर मैं एक काम करूं, देखो एक छोटा सा लॉजिक समझ सकते हो, हालांकि ऐसे कुछ पढ़ाने में मतलब वो नहीं है, आई मीन कि ऐसा बुक में कुछ लिखते नहीं है लोग, बट तुम थोड़ा समझना, तो बुक वगैरह में नहीं मिलेंगी ये चीजें। कि सोचो, हमें एक बात पता है कि अगर हम ऐसे खड़े यहां मिरर लगाए और हम मिरर से परपेंडिकुलर, मिरर ऐसे है और हम परपेंडिकुलर ऐसे मान लो 5 से जा रहे हैं, तो हमारी इमेज भी इधर 5 से आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो सोच, इसको हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, लेकिन ये केवल परपेंडिकुलर पे वैलिड है और कोई पे नहीं। तो अगर मिरर के तुम परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे आएंगी तो उसकी इमेज हमेशा परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? मैं देखो करके दिखाता हूं, तुम्हें ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस मिरर को मैं रोटेट कर देता हूं 37 डिग्री। अब तुम सोचो, अब इंसिडेंट रे जो आएंगी वो ये आ रही होंगी ऐसे। अब मिरर तो ये आ गया, तो इंसिडेंट रे इससे नीचे तो जा नहीं सकती। समझ आया कि नहीं है? तो सोच, पहले जो इंसिडेंट रे थी यही थी, लेकिन पहले रिफ्लेक्टेड रे ये थी। अभी भी इंसिडेंट रे वही, लेकिन अब क्या रिफ्लेक्टेड रे ये रहेगी? नहीं, अब रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी? अंडरस्टैंड करना, रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे चली जाएगी। अंडरस्टैंड करो, तो अब सोच के देखो जरा, अगर ये एंगल 37 डिग्री, तुमने मिरर को कितना घुमाया? 37 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 74 डिग्री। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है, सोच, पहले इमेज यहां बन रही थी, लेकिन अब इमेज कहां बनेगी? मुझे पक्का पता है कि यहां पे आ रही होगी इमेज। तो अब अगर इमेज ऐसे आ रही होगी तो सोच, इमेज इसी डायरेक्शन में तो मूव कर रही होगी। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो तुम्हें ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो इस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ढंग से ध्यान दो, ऑब्जेक्ट यहां आ रहा था, देखिए इमेज ऐसे जा रही है, तो ये इमेज जा रही है। तो ये बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम बोले तो वो कितनी हो जाएगी? 5। लेकिन मुझे ये 5 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो आईजे के टर्म से है, तो कोई बात नहीं, इसके कंपोनेंट कर लो। बताओ इधर की तरफ क्या? 5 का साइन 74 डिग्री, इधर की तरफ क्या? 5 का
cos 74 डिग्री। तो सोचो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 74 डिग्री आई कैप प्लस 5 cos ऑफ 74 डिग्री जे कैप। अब सिंपल बात 5 इंटू साइन 74 का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा याद है, मैंने ये बताया था आपको, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मैंने फॉर्मूले तुम्हें पढ़ाए। चलो इसकी वैल्यू रखो, 2 इंटू साइन, इसका आधा होगा तो 74 का आधा कितना होता है 37। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साइन 37 कितना, जल्दी बोलो, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5 आई कैप प्लस 5 कॉस 74 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है 2 थीटा की जगह, तो यहां क्या लिखोगे 1 माइनस 2 इंटू साइन से कितना होता है, तो यानी कि ये 9/25 जे कैप। आराम समझना, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 24। देखो ना यार 24/5 आई कैप प्लस इधर देखो ये कितना है 18, ये 25 इधर आया, 1 मान के एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे? तो 25 माइनस 18 कितना हुआ, जल्दी बोलो 7। ये 5 से 5 चला गया तो 5 बचा, यानी ये कितना बचा, ये कितना आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार खुद ही चेक कर लो, अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये रोटेट करके, मतलब मुझे बार बार कंपोनेंट नहीं ले, एक ही जगह लेना है वैल्यू, तो यहाँ पे भी तुम्हें डालनी पड़ती है, यहाँ पे भी कंपोनेंट लेते, बट पहले एक बार कंपोनेंट करो, फिर रिजल्टेंट निकालो, फिर कंपोनेंट करो, तो वो पागलपन है। इससे ज्यादा बेटर है कि रोटेशन ऑफ द मिरर का यूज किया और 2 लाइन में सीधे सीधे क्वेश्चंस, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा ये है और कुछ नहीं। समझ में आ गया होगा? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, हम लोगों ने ये किया था कि याद होगा तुम्हें, ये थोड़ा फील्ड ऑफ विजन पे कुछ क्वेश्चंस थे, किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मजा आएगी तुम्हें। मैंने कहा था कि ये माना था ऐसे, ये या ओरिजिन माना था, ये एक मिरर था, ये 1 था, ये -1 था, ओके। फिर यहां पे कुछ 2 था, यहाँ 4 था, ये एक मिरर था, और यहाँ कुछ नहीं था। सिमिलरली यहाँ पे 2 था, माइनस का 4 था, ये मिरर था, और यहाँ कुछ नहीं था। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, बट फिर भी। और यहाँ पे एक लाइन थी, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देना तो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, लाइट सोर्स, जो कि था 2 पे, यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी थी 2, और ये वॉल थी, ये डिस्टेंस थी 5। अंडरस्टैंड हो रहा है? और हमें ये पता करना था कि इस पूरी लेंथ पे एक इंसान चल रहा था, वो कितनी लेंथ तक इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इन मिरर से। तो टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी थी, ध्यान से समझना। तो मुझे बताओ, अच्छा एक चीज और अच्छे से समझना, तो मुझे एक चीज बता सकते हो ढंग से, देखो अगर मैं बोलूं तो पहले यहां पे देखो, एक लाइट रे यहां पे आएगी तो वो सीधे ऐसे चली जाएगी। अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, बताओ एक लाइट रे यहां पे आएगी, यहां पे नॉर्मल आएगा, और वो लाइट रे ऐसे चली जाएगी। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? मैंने मान लिया ये लाइट है यहाँ पे। अब जब तुम ढंग से देखो तो एक ये चीज बन रही है,
इसको मैं x मान लेता हूं, इतनी सी चीज को, और अगर इसको डॉटेड पढ़ाओ तो ये ऑलरेडी आपको पता है, दिस डिस्टेंस इज 1, ये 0 है पक्का। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ओके। ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 5, ठीक। तो x देखो निकला है, सिंपल। कैसे? ये कितना है 2, ये कितना है 1, तो 2 डिवाइड बाई 1, दिस अपॉन दिस। इसमें देखो ये कितना है, जल्दी देखो 5, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन x। सिमिलर ट्रायंगल, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? तो x इज इक्वल टू आ गया 2.5, ठीक। तो अब जरा देखो ये 2.5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3.5 पक्का, क्योंकि ये 1 है यार, समझ आ गया, ओके। चलो और जरा रे डाल के देखते हैं, समझना। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक रे यहां पे आए, इस जगह, लिमिटिंग रे मिरर के इस एंड पे, यहां पे एक नॉर्मल आएगा, ये एंगल क्या है बीटा, वो लाइट रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगी? ये, दिस एंगल इज आल्सो बीटा, अंडरस्टैंड हुआ? नॉर्मल से ये डिस्टेंस देखो जरा, ये वाली, इसको मान लेता हूं y, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ओके। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ढंग से देखो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये दोनों सिमिलर है। तो जरा देखो, हमने किया था 2, यानी इसकी हाइट कितनी? ये 2 है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है? 2। देखो ना यहां से यहां तक 2 ही तो है यार, 0 से 2, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जरा ध्यान से ध्यान देना, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओके। ये कितनी है? 5 डिवाइड बाई y, तो y कितना आया? ये कैंसिल आउट, 5, y 5 आया कि नहीं आया? कोई डाउट नहीं है, y की वैल्यू 5 है कि नहीं? अब जरा सोचना, ये डिस्टेंस, ढंग से ध्यान देना तभी मजा आएगा, अदरवाइज तो सब गड़बड़ी हो जाएगा तुमसे, है ना? तो थोड़ा प्लीज समझने की ट्राई करना। ये डिस्टेंस है 5, ठीक है। अब देख ये यहां से कितनी है? 2, तो अगर इसको यहां से मेजर करो तो कितनी होगी? 7, ओके। चलो एक रे बस और बची है, वो बना लो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक रे देखो और बनाते हैं, एक रे से यहां है, ये वाली रे, ध्यान देना, ये, ओके। यहां पे नॉर्मल, ये, ओके। अब ये कहां जाएगी? यहां, अंडरस्टैंड हो रहा है? ये डिस्टेंस कितनी मान लोगे? z, ओके। अब जरा देखो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4, और ये कितनी थी? 2। तो सोचो जरा, एक ट्रायंगल ये है ना, तो क्या लिखोगे? 2 डिवाइड बाई 4, 2 यानी 2 डिवाइड बाई 4। ये एंगल मान लो कुछ जैसे थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ओके। समझना यार, बहुत जरूरी है सब चीजें, ओके। अब जरा ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस 2 डिवाइड बाई 4 किया था, ये कितनी थी? 5 डिवाइड बाई z कितना? 10, देखो ये 10 आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है ये 10 है कि नहीं? तो सोच, अगर ये 10 है इतना, तो ये कितना है? 4। तो सोचो ये यहां से लेके यहां तक, अगर ऊपर देखना पूरा लास्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहां से अगर मैं ले जाऊं तो ये कितना है? 14। थोड़ा कैलकुलेशन है, डायग्राम बहुत ही ज्यादा है, बट अगर थोड़ा समझोगे तो तुम्हें मजा आएगी। अब जो हमें नहीं चाहिए, देखो क्या क्या रीजन हमें चाहिए? हमें एक ये रीजन चाहिए, ये, और हमें एक ये रीजन चाहिए। देखो ये 2 रीजन हमें चाहिए, जहां पे हमारा अगर बंदा आएगा तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा, यहां नहीं देख पाएगा, इससे वाला रीजन देख नहीं पाएगा। हमें ये वाला रीजन हटाना है। अल्टीमेटली तुम्हें समझ आ रहा होगा,
मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है तुम्हें, बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तुम एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात समझना, ध्यान देना, मजा आएगी। सोच यहां से यहां तक ये कितना है 14, उसमें से अगर तुम ये हटा दो तो यही तो बचा, लाइक नहीं चाहिए। ये पूरा रीजन कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है 14 है कि नहीं है, और अगर तुम उसमें से ये 7 हटा दो तो ये कितना बचेगा 7। और ढंग समझना, देख ढंग से बता, ये 7 है, ये देखो ये 7 है ना, इसमें से कितना हटा दो, ये मतलब ये चाहिए, तो 7 में से तुम्हें केवल कितना हटाना है, ये वाला पोर्शन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और तुम ढंग से देखो तो ये वाला पोर्शन जो हमें खाली था, यहां पे कोई रे नहीं आ रही, तो देखो यहां तक 7 है, और अगर मुझे इतना पोर्शन हटाना है तो मैं 7 में से ये डिवाइड कर दूं तो ये तो पता चल गया ना ये कितना है, ये तो ऑलरेडी पहले से पता था, और करने की जरूरत भी नहीं, इवन दैट ये क्यों हटाऊं मैं, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ये तो पहले से ही पता है ना, और ये तो मिल ही गया है, तो टोटल रीजन कितना हो गया, तो 7 ये रहा और 3 पॉइंट ये रहा, तो जो इस साइड रीजन हुआ वो कितना हो गया, वो जो टोटल हुआ डिस्टेंस वो हुई तुम्हारी 7 प्लस 3.4 विच इज इक्वल टू 10.5, और अगर इधर 10.5 है तो इधर भी तो वैसे ही होगा, ये मिरर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 10.5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 21, ये आंसर है। एक बार फिर समझ लो, इस रीजन में कोई भी रे नहीं जा रही, जो भी रे आ रही है वो रे इसी रीजन में आएंगी, यहां आएंगी तो यहां जाएंगी, यहां आएंगी तो यहां जाएंगी, यहां आएंगी तो यहां, यानी एक रीजन हमारे पास ये है, ये वाला रीजन है, अंडरस्टैंड कर रहे होगे, और एक रीजन जो रे आएंगी यहां पे वो ऐसे जाएंगी, जो आएंगी यहां पे ऐसे जाएंगी, जो आएंगी इस जगह पे वो ऐसे, जो और क्लोज आएंगी वो ये, और क्लोज आएंगी ये, यानी ये पूरा रीजन। तो हमें बेसिकली ये एक रीजन चाहिए और ये एक रीजन चाहिए। मुझे पहले से पता था ये 14 है, उसमें से 7 हटा देंगे तो ये 7 बचा, और ये 3.5 हमने पहले निकाला था, ऐड किया, दोनों तरफ बराबर हो गया। सिंपल समझ में आ रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, दिमाग लगाने लायक। ओके, तो आंसर कितना है 25। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज मतलब डायग्राम थोड़ा बनाने में वो होते हैं ये सब क्वेश्चंस, बट है बहुत आसान, मतलब आपकी मैथ्स जो है वो 10th लेवल के, क्योंकि उस मैथ्स में क्या होता है कि आपको कुछ ज्यादा नोट वो चाहिए नहीं, केवल सिमिलर ट्रायंगल का लॉजिक लगाना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन था, जल्दी समझना, यहां मिरर है, इससे d डिस्टेंस आगे यहाँ पे एक वॉल थी, समझ आ रहा है ना, ये डिस्टेंस d थी, ओके, इससे d डिस्टेंस आगे, मिरर की लेंथ भी डी थी, यहां पे बल्ब लगा है, उसकी भी डिस्टेंस डी थी, और हमें बताना था इस मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे जाएंगी वो कितना पोर्शन उस वॉल पे लाइटेड करेंगी, ठीक है ना, ये वॉल थी। तो सोचो एक एंड ये है मिरर का, एक एंड ये मिरर है, ओके, तो एक रे इस एंड पे लाओ, यहां नॉर्मल बनाओ और रिफ्लेक्ट करके इधर ले जाओ, वॉल कहीं यहां होगी, समझ आ रहा है, ये पूरी वॉल है, ओके, यहां नॉर्मल खींचो, यहां से नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। सोचो ये एंगल कितना अल्फा, तो ये एंगल कितना अल्फा, इतना समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस मान लो यहां से है y1, कितनी डिस्टेंस मान लो y1, अब देख ये अल्फा, ये 90 है, 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, 90 माइनस, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सोच d अपॉन d, ये डिस्टेंस कितनी d, और ये डिस्टेंस कितनी d, अरे भाई ये d है कि नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर है, d बाई d इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी y1 अपॉन ये कितनी है, देख ये डिस्टेंस कितनी 2d, d और d 2d, ये कैंसिल, इसको कर ले आओ, y1 कितना आ गया 2d, समझ आया कि नहीं। अब सोचो अगर एक बार ये यहां है इस एंगल पे, तो सोच ये नॉर्मल, ये एंगल कितना बीटा, तो सोच बीटा एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ये डिस्टेंस मान लो y2। अब जरा तुम सोच के देखो, जो भी रे आएंगी, ये थी उसकी सबसे ऊपर जाने वाली रे, ये थी उसके सबसे नीचे वाली, बाकी सारी की सारी रे यहीं जाएंगी। जाएंगी कि नहीं जाएंगी? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सोच, जो हमारे पास लाइटेड रीजन हुआ वो ये हुआ, पक्का? तुम ऑलरेडी यहां से ये तुम निकाल चुके हो, वो है y1। अब तो तुम्हें निकालना है वो केवल y2 निकालना है, वो मैं तुम्हें निकालना समझा देता हूं। जरा देखो, अगर तुम इसी नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ाओ तो वो यहां आ जाएगा इस जगह पे, और इससे यहां पे परपेंडिकुलर डालोगे। ये बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से समझना, जो मैं एंगल बना रहा हूं वो ध्यान देना, जो ट्रायंगल में बना रहा हूं, एक ये ट्रायंगल प्लीज समझना, ये, और एक ये ट्रायंगल, ये सिमिलर है। ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, ये 90, ये 90, ये 90 माइनस बीटा। समझ आया? तो साइड का रेशियो देख, ये डिस्टेंस कितनी है d, समझ आया कि नहीं? d अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 2d, तो क्या लिखेगा d अपॉन 2d इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस लिखिए फिर ये लिखा है ना ये, तो इसमें क्या लिखेगा ये y2 डिवाइड बाय ये कितनी d, d से d कैंसिल आउट हो गया, y2 कितना आ गया d बाय 2। तुझे चाहिए कितना, कितना पोर्शन लाइटेड हो रहा है? इनके बीच वाला, ये सबसे लास्ट रे और ये सबसे नीचे वाली लास्ट रे, तो बीच का यही पोर्शन तो है। तो ये पोर्शन अगर तुम्हें निकालना है तो y1 माइनस y2, यानी दिस इज इक्वल टू 2d माइनस d बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 3d बाय 2। आंसर समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, एक क्वेश्चन ये था, क्या था ना, ये एक मिरर, ये एक मिरर, ये एक मिरर, ओके। इसके सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा था, यानी ये डिस्टेंस l/2 थी, ओके। ये l, ये l, ये l, यहाँ एक बॉल थी जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे थी, ये कितनी मान लो, l/2 मान लो ना, चलेगा। ओके, या जो भी मान लो उसे कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर तो आ ही जाएगा। देखो, अब तुम सोचो लिमिटिंग रे निकालनी है, तुम सोचो लिमिटिंग रे का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम जा सकती है। कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि एक लाइट है वो यहां लाएंगे और रिफ्लेक्ट करके यहां तक ले जाएंगे, बोलेंगे वही सबसे दूर जाएगी। नहीं, ये नहीं। देखो, ये लाइट रे यहां आती और वो यहां चली जाती, ऐसे रिफ्लेक्ट करके, ये सबसे ज्यादा दूर नहीं। तुम समझना, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तो ये दूर नहीं, मैं देखो और एक रे बनाता हूं जो उससे दूर कोई रे नहीं जाएगी। देखो कैसे, जरा समझना। और यार ये पॉसिबिलिटी नहीं कि कुछ लोग ऐसे मान लेंगे कि यही दूर है, नहीं, ये भी नहीं। कुछ लोग ऐसे बोले कि यहां तक जा सकती है, नहीं, वो भी नहीं। देखो कैसे, तो सोचो ये लाइन डॉटेड लाइन बना दो, ठीक। तो सोचो अगर एक रे ऐसे पड़े, कैसे, देखिए, अंडरस्टैंड करना, और वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाए, यानी मिरर को टच करते हुए निकल जाए, ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली गई, इससे दूर कोई रे नहीं जा सकती। अब तुम सोच के देखो, इसके बाद अगर रे तुम यहां लाओगे तो वो यहीं टकरा जाएगी, तो दूर नहीं जा सकती, वो यहीं कहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी यही रे सबसे ज्यादा दूर जा सकती है। अच्छा, सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि अगर एक रे ऐसे आए, ये, और वो यहां से ऐसे निकल जाए, ये मैक्सिमम दूर जा सकती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे, फिर ऐसे। अब जरा तुम मेरी बात ढंग से सुनना तो तुम्हें थोड़ा मजा आएगा। देखो कैसे, अगर मैं इस रे को कंसीडर करूं, ये और ये, अंडरस्टैंड करना,
मैं इस डिस्टेंस को y मान लेता हूं, चलेगा? अब बल्कि इसको क्यों माने, और सुनो ना, इसको मान लेते हैं भाई, ज्यादा बेटर आंसर आएगा ये, ठीक? यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये एंगल जितना होगा उतना ये होगा, पक्का? अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब तू ढंग से देख जरा, अगर ये एंगल थीटा है इसके साथ तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब जरा सोच के देख, ये डिस्टेंस है कितनी, L/2, सॉरी ये टोटल कितनी है, L/2, तो उसका 3 पार्ट में करो तो L/6, 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 समझ आया कि नहीं है? तो देख थीटा आ गया, और ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा इसमें tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू L/6, ये डिस्टेंस L/6 हो गई, नाले को ध्यान रखना, L/6, तो L/6 डिवाइडेड बाई L/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, L/3, नहीं सॉरी 1/3। tan थीटा कितना आ गया, 1/3। अच्छा अब जरा सोच, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है। अब ये डिस्टेंस तुझे ऑलरेडी पता है कितनी है, L/2, देखिए, ठीक? तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, L/2 डिवाइड बाय y, समझ आया? और tan थीटा है क्या रियलिटी में, 1/3, 1/3 इज इक्वल टू L/2y, इसको इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3L/2, पक्का? अब सोच, अगर यहां से ये 3L/2 है तो सोच जरा ये डिस्टेंस भी सिमिलरिटी से कितनी होगी, कितनी, 3L/2, तो सोच ये कितनी है, L, तो टोटल कितनी होगी, तो टोटल लेंथ ऑफ द वॉल कितनी हो जाएगी, 3L/2 प्लस L प्लस 3L/2 विच इज इक्वल टू 4L, ये आंसर। लॉजिकली समझ लेना, आ जाएगा समझ में। ओके, क्लियर हो गया सबको? आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और था, जल्दी से देखो उसको फटाफट, वो तुम्हें ही करना, मैं उसमें कुछ करूंगा नहीं, बट मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देता हूं। याद है ना, ऐसा कुछ था, ऐसा मत जाओ, है ना? उसमें यहां कहीं सोर्स रखा था और ये डिस्टेंस 3D/√2, ये D, ये D, ये D, ये D, ये मिरर था, ये मिरर था, समझ आ रहा है क्या? इसमें बस एक रे बनाना इसके मिडिल पे, और वो इसको टच करते चली जाए, वही सबसे नीचे जा सकती है ना? और ये परपेंडिकुलर डालोगे, ओके? तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो सोच, ये वर्टिकल लाइन, और अगर ढंग से ध्यान दे, ये 45, क्योंकि डी समझ में आ रहा है, ये 45 है कि नहीं? और सोच, अगर ये 45 है, ढंग से समझना, नहीं पिट जाओगे। सोच, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली, है ना? सोच, ये एंगल कितना, ये थीटा है कि नहीं है? यही लाइन तो आगे आ रही है, अगर तुम ढंग से देखो तो। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि ये एंगल भी कितना होगा, देख, ये भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा, 45 है। ये कितना होगा, 45 माइनस थीटा, तो 45 माइनस थीटा, ये वर्टिकल लाइन, ये आगे जा रही है, तो ये भी कितना होगा, 45 माइनस थीटा, समझ आया? इसको यहां से मिला दो, ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, समझ आ रहा है? ये तुम खुद कैलकुलेट करना एक बार, मेरे तो आइडिया दिया है,
नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा फाइनली। समझ आ रहा है? ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है d/√2, क्योंकि ये डायगोनल होगा। डायगोनल कितना होता है? d√2, तो ये उसका आधा हो जाएगा d/√2। तो ये डिस्टेंस पता चल गई कितनी? d√2, और d√2 ये निकल आएगा, क्योंकि तुझे ये पता है। टेन थीटा कैसे निकालेगा? देख, टेन थीटा निकालने के लिए ये डिस्टेंस कितनी है? d, और ये कितनी है? d/2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? d/√2। टेन थीटा इज इक्वल टू ये। समझ आ रहा है ना मेरे को? दिस इज d/2 और डिवाइड बाई d, ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया? 1/2। टेन थीटा 1/2 है। कैलकुलेशन करना मैं कर नहीं रहा हूँ, इजी है, हो जाएगा।